बिहार बोर्ड के क्लास 12 के परीक्षार्थियों का आज आपका बायोलॉजी का पेपर होगा। तो बायोलॉजी में तो ऑब्जेक्टिव में आज आपको 70 में से 35 बना कर आना है, क्योंकि 35 हम लोग के क्लासेस से ही रहेगा। क्योंकि 3 सेट पूरा वायरल प्रश्न पत्र का समझिए, 3 सेट मैं आपको कल शाम के क्लास में करा दिया था। वो क्लासेज उम्मीद करता हूँ आप देख कर रट लिए होंगे। और अभी के क्लास में मात्र 2 सेट करा रहा हूँ, 5 सेट में आपको प्रश्न टोटल करा दिया। मतलब 5 सेट का मतलब एक सेट में 70 जैसे एग्जाम में आएगा हूबहू वैसे ही, और 5 सेट का मतलब आपका 350 प्रश्न। तो जो विद्यार्थी कल से आज तक इतना प्रश्न देखकर याद कर लिए होंगे, तो इसमें से बनाने से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा। अपने को 35 ही बनाना है, तो इतना में से नहीं आएगा तो फिर भी आपसे 35 से लेकर 45 के बीच में प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आपको 35 बनाकर आ जाना है। तो कल वाला क्लास उम्मीद करता हूं आप देखकर याद कर लिए होंगे वायरल प्रश्न पत्र का। और आज जो 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र है तो वो भी हम लोग चर्चा कर लेना। अगर पीछे वाला क्लास छूटा होगा तो जब क्लास बीतेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या अंत में स्क्रीन पर उस क्लास का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके जब ये बीतेगा तो जरूर देख लीजिएगा। तो इसी तरह आज आपको पेपर देखने को मिलेगा, जो भी आपका विषय कोड हो यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट कोड ए से जे तक रहेगा। और इसी प्रश्न पत्र से आज आपका एग्जाम होगा। 70 में से 35 आपको बनाना है, 20 में से 10 और 6 में से 3, मतलब कि 20 में से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 में से 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और जल्दी से चीजें समझ कर रटते चलिएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 3 सेट कल मैं करा दिया हूं और 2 सेट अभी करा रहा हूं। 2 सेट का मतलब 140 प्रश्न। तो 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो जल्दी से उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तब रट जाइए, क्योंकि आज जाकर आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा, सीधे सीधे यहां से उत्तर देकर आना है। करे किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो आप जानते हैं जायफल, लीची, शरीफा, सबका बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पे प्रश्न पूछा है SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो SO2 प्रदूषण का सूचक आपका लाइकेन होता है। तो ऑप्शन बी दूसरा का सही उत्तर है। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। तीसरा पे प्रश्न है कि शहद का निर्माण कौन करती है? तो आप जानते हैं शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पे प्रश्न है, जल्दी जल्दी मैं प्रश्न का उत्तर करा दे रहा हूं, क्योंकि ये भी याद कर लीजिए और कल वाला भी क्लास एक बार फिर से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 3 सेट था और 2 सेट अभी हम लोग कर रहे हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आपको 35 में 35 सही करके आना है। कर निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में देखिएगा रानीखेत बीमारी होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 5 पे प्रश्न है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा का जो आटा है वो ईस्ट से बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब रटने का समय, कुछ देर बाद पेपर में प्रश्न दिखेगा, उत्तर आपको सही करके आ जाना है। कह रहा एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज जो है वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 7 पे प्रश्न है कि ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो कल शाम के क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, जैकोब तथा मोनार्ड ने। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा कह रहा है कि एकिडना है, ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। एकिडना है, ये आपसे प्रश्न पूछा है 8 पे। तो एक योजक कड़ी है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। रटते चलेंगे, कह रहे डोडो है। तो डोडो अपना एक विलुप्त प्रजाति है। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर है। 10 पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना कौन है? युग्मनज है, जाइगोट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाना है। कह रहे निम्न में से कौन पौधा जलोउद्भिदी है? तो जलोउद्भिदी कौन पौधा है? इसमें से ध्यान से देखिएगा तो सिंघाड़ा है, बिल्कुल। तो 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी, क्या होगा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तो कह रहे सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो वृषण में, टेस्टिस में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? अब देखिए यहां पे देखिए, मनुष्य में पुरुष में पूछा जा रहा है स्पेशल। तो ध्यान से हम लोग ऑप्शन देखें तो 44 और यहाँ पे एक्स वाई, बिल्कुल। तो 44 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन बी सही उत्तर, क्योंकि पुरुष में पूछा जा रहा है, फीमेल में नहीं, मेल में। देखिए यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गेंडा अभयारण्य असम में है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिए और एक एक प्रश्न को रटते चलिएगा। 3 सेट कल शाम में हम लोग किए थे, 2 सेट अभी।
पर्याप्त है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो डिप्थेरिया नहीं है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? ये देखिए, तो पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती पशुपालन में आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 17 पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसमें से स्टेफन हेल्स का संबंध नहीं है माइक्रोबायोलॉजी से, बाकी सबका है, वाटसन का भी है, कॉक का भी है और पास्चर का भी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है कि एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन्स जो है वो टीआरएनए में पाया जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी रट के जाइए। 20 पे प्रश्न पूछा है आपसे कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 20 का। आगे बढ़ते 21 नंबर प्रश्न, करें नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो नई प्रजातियों का निर्माण का, ये तो कल भी आया था क्लास में, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, आज पेपर में भी देखने को मिलेगा, तो म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन, तो ऑप्शन बी आपको रट के जाना है। 22 पे प्रश्न है कि बायोगैस में होता है, देखिए दो टाइप का इस पे प्रश्न पूछता है, एक पूछेगा बायोगैस में मुख्यतः होता है तो सिर्फ CH4 कहते हैं मीथेन, लेकिन इसमें कह रहा है कि बायोगैस में क्या क्या होता है, तो CO2 भी होता है, H2 भी होता है, मीथेन तो होबे करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन की अवस्था में होता है, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे। चलिए रटते चलिएगा, कुछ देर बाद ये सारा प्रश्न दिखेगा पेपर में, इसमें से 35 से अधिक प्रश्न सीधे सीधे टकराएगा, 35 ही आपको बनाना है, 35 सही करके आइएगा। बस 3 सेट रात वाला फिर से देख लीजिएगा और 2 सेट इसको रट के जाइएगा। चलिए कह रहा है PCR से किसकी जांच होती है? तो PCR से HIV की जांच होता है, HIV एड्स का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 25 पे प्रश्न है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी, तो ऑप्शन सी पे दिया है टोटिपोटेंसी, तो यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 3n, आवृत बीज में 3n, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहा जाता है? तो जब एकल जनक के होगा तो अलैंगिक जनन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो देखिए मानव युग्मक में पूछता है तो 23 और टोटल कोशिका में पूछता तब 46 हम लोग करते। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान से रटते चलेंगे। कह रहे RNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है, तो RNA के पायरिमिडीन में साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है, तो ऑप्शन सी रट जाना है आपको। कह रहे 30 नंबर प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ये ध्यान से देखेंगे, नहीं होता है, यहां पे प्रश्न डिसाइड होगा। तो टाइफाइड के लिए होता है? नहीं होगा, बिल्कुल से। डिप्थेरिया, प्यूटेरियोसिस और टेटनस के लिए होता है, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। चलिए 31 पे प्रश्न है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर कह रहा है कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 31 का। 32 पे प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी 32 का सही उत्तर है। 33 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो इसमें से देखें तो घास को बकरी और शेर खाता है, बिल्कुल यही सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे प्रश्न है कि न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी क्यों कराऊं, ताकि एग्जाम सेंटर पे भी जाएं, अगर आपके पास साथ कोई जाता है तो मोबाइल लेकर जाइए, कान में हेडफोन लगाकर सुनते जाइए, ये चीजें याद हो जाएगा। इसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर पढ़ाऊं ताकि ये प्रश्न आए तो यही दिमाग में आपका ऑप्शन आ जाए, बाकी पे आपका ध्यान ही नहीं जाए। चलिए 35 पे प्रश्न पूछा है गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो गैमीट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, तो ऑप्शन ए रट जाना है आपको। 36 पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है, एग्जाम में 35 ही बनाना है, लेकिन 35 सही करने के लिए आपको कल शाम वाला 3 सेट और 2 सेट ए पूरा रट के जाना होगा। कह रहे रेस्ट्रिकेशन एंजाइम है
तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो पूछना चाहिए था कौन नहीं है, तब कहते हैं ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पे पूछे कौन है तो इनमें से सभी है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। कह रहा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा आपका यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो फ्लोरा की और फाउना की, पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं इसमें किया जाएगा क्योंकि नेशनल पार्क की बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, तो द्वितीयक उत्पादकता यहाँ पे उत्पादक तो होगा नहीं, शाकाहारी मांसाहारी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर। कह रहा है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पास्चुराइजेशन में किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे सॉरी केवल दूध को गर्म करते हैं, बिल्कुल पास्चुराइजेशन में माने पास्चुराइजेशन जो क्रिया होता है पशुकरण वो आपका केवल दूध का होता है, तो ऑप्शन है इसमें, ये सब पे जाना ही नहीं था, दूध को ही गर्म करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरल को करें, किसी भी तरल को थोड़ा दूध को, तो 39 का ऑप्शन है, याद रखिए केवल दूध को। चलिए 40 पे प्रश्न है, पराग भीति होती है, तो पराग भीति द्विस्तरीय होता है, तो ऑप्शन भी रट जाना है। 41 पे आपसे प्रश्न पूछा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर था। 42 पे प्रश्न है कि ई कोरी जो है एंजाइम का स्रोत क्या है, तो ECORI एंजाइम का जो स्रोत होता है वो इकोली होता है, तो इकोली ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर है। कह रहा निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है 43 का। 44 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है। कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस, तो ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर है। 45 पे प्रश्न है देखिए, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडिन से बांधता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंटीकोडोन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न है 46 नंबर, उचरेरिया ब्रैंकिफिटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या है, तो उसका समूह है हेलमिंथ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 46 का। चलिए 47 नंबर प्रश्न है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का यकृत जो है, आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो लीवर खराब होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल का नियम का अपवाद है सहलगनता लिंकेज, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस गोनोरिया एड्स से सभी यौन संचारित रोग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, तो कीटभक्षी पौधा ए और बी दोनों है, ड्रासोरा और नेफ्थिन्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। और यहाँ पे था हाइड्रिला, तो हाइड्रिला तो आप जानते हैं समुद्री पौधा है। चलिए आगे बढ़ेंगे 51 नंबर प्रश्न कर निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी केंचुआ है, बउआ टाइप प्रश्न है, रट जाएंगे। क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला जो है एकल कोशिका प्रोटीन है, कहां पे दिया है सिंगल सेल प्रोटीन, तो ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी आपको याद करके जाना है। कह रहा है क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो क्राइजीन जो है वॉल कृमि से आपका कपास को न बचाता है, तो कॉटन ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रट जाना है। कह रहा निम्न में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस होता है, तो एडिनिन और गुआनिन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 54 का। चलिए 55 पे प्रश्न है, कैंसर किस कारण से होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कैंसर जो होता है वो ऑन्कोनिन द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 56 का। चलिए 57 नंबर प्रश्न है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो ऋतुस्राव चक्र सब में होगा, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी रट के आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, करे डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडेनिन का प्रतिशत 18 है तो ये 32 होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण टाइफाइड के पुष्टि के लिए करते हैं, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। एसआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, तो ऑप्शन डी पे है, तो यहीं रट जाना है आपको। कर ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एंटीबॉडी, तो ऑप्शन सी रट जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 63 नंबर। कर एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न, ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपरेन मॉडल जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाइए। 65 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो नारंगी का पुष्पासन आप खा सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपको रट जाना है। चलिए 66 पे प्रश्न है कि डीएनए निम्न में से किस अनुवांशिकी पदार्थ है? किसका अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए? आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो बैक्टीरियाफाज का है, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी रटते चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये तो आप जानते हैं यूनी डायरेक्शनल होगा, मतलब एक दिशीय होगा पारिस्थितिकी तंत्र आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बैसिलस थुरिएंजिसिस जो है ये जैविक खाद नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न। करे क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग आप जानते हैं जो टीबी वगैरह है, ट्यूबरकुलोसिस से हवा के माध्यम से फैलेगा, तो ऑप्शन बी। 70 पे प्रश्न है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में आपका क्या निर्माण करता है? तो जैव रिएक्टर जो है वो अनुकूलतम यहाँ पे परिस्थिति में ये आपका उत्पाद का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा मैं पहले सेट का 70 कराया, अब आपके पास कल का मैं मिला दूं तो 3 एक 4 सेट हम लोग चर्चा कर लूं है वायरल प्रश्न का। अब चलिए एक और सेट मैं करा दे रहा हूं अंतिम, बस ये 2 सेट बार बार देख कर रट लीजिए, और कल वाला जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके देख कर रट लीजिएगा। स्क्रीन पे वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, जब एक क्लास खत्म होगा तो उस पर क्लिक करके देखकर जरूर रट लीजिएगा। यहां से देखिए बायोलॉजी के वायरल प्रश्न पत्र का, जिस प्रश्न पत्र से आज आपका एग्जाम होगा, इसका दूसरा सेट शुरू होने जा रहा है। इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ। चीजें 2 से 3 बार देखकर अब रटने का समय, क्योंकि कुछ देर बाद ये सब प्रश्न दिखेगा, आंसर याद रहेगा, या 1-2-3 बार देख कर गए रहेंगे आप आज का और कल वाला क्लास, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा इस प्रश्न का उत्तर ये था, आप आसानी से सही सही उत्तर टिक कर पाएंगे। से देखिएगा और रटते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम होगा तो अब एक ही विकल्प है रटने का। निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ये प्रश्न आएगा तो नीला कुरेंजी आपको सही उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे आपके सामने है दूसरा नंबर प्रश्न, करें मेंडल के एक संकर अनुपात है, तो मेंडल का एक संकर अनुपात 3:1 होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, करें कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो SO2 से खतरा है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर रट के जाइएगा। कह रहा है अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? तो आपका यहाँ पे देखिए टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज, ये उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 5 पे प्रश्न है कि परिभ्रूणकोश किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणकोश जो है वो बीजांड काय का बचा हुआ भाग होता है, तो ऑप्शन ए रट के जाना है। 6ठा पे प्रश्न है कि वैसे जीव जिसके पास 2 एक समान एलील होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं समयुग्मी जीव, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, अगर वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, तो वाहित जलमल के शुद्धिकरण में जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो क्रियाशील होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को हम लोग जीन थेरेपी द्वारा दूर करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 9 नंबर पे प्रश्न है कि वर्णधता के रोगी पहचान नहीं कर पाता है, तो वर्णधता का रोगी जो है लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। 10 पे प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन,
तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ऑप्शन डी रट जाइएगा। कह रहे बैक्टीरियोफाजेज मार देता है, तो बैक्टीरियोफाजेज जो है वो बैक्टीरिया को मारेगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12 पे प्रश्न है कि बीओडी का पूर्ण रूप मतलब कि पूरा नाम फुल फॉर्म बताइए, तो ये होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बीओडी यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 13 पे प्रश्न है कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। चलिए 14 पे प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है आपका पेरोक्सिडेज, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 14 का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न, करें अपघटक होते हैं, तो अपघटक जो है जीवाणु एवं कवक होते हैं, तो ऑप्शन डी पे है बैक्टीरिया एंड फंगी, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न है कि ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, तो ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। 17 पे प्रश्न है कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है, तो नर जर्म जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आपके शुक्राणु का निर्माण करती है, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है गर्भाशय एक पतली गिरवा द्वार खोलता है, तो गर्भाशय एक पतली गिरवा द्वार खुलता है, तो मतलब उसी का नाम पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ पे खुलता है, एक पतली गिरवा, तो योनि में ना, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 पे प्रश्न है कि पीत पिंड किस हार्मोन को स्रावित करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की बात हो रहा है, पीत पिंड हिंदी में दिया है, तो प्रोजेस्टेरॉन को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को तो एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय संगर्भता समापन, तो ऑप्शन ए पे है एमटीपी, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इस शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं, पात्र निषेचन, जीव निषेचन, तो ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखें तो आपसे कह रहा है कि इनमें कौन ताम्र मोचुक आईयूडी है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, मतलब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो इसी को देखिए हिंदी में, इसलिए हिंदी में जब नहीं समझ में आए तो चीजें इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कॉपर टी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 22 का। 23 पे प्रश्न है कि हाथी पांव रोग को कहते हैं, तो हाथी पांव रोग को ही फाइलेरिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो सही उत्तर है। धूम्रपान से होता है, तो धूम्रपान से फेफड़े की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा सभी होता है, तो ऑप्शन डी रट जाएंगे। तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है, तो तंबाकू मतलब कि आप एडिक्शन है, तंबाकू का लत है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, तो मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी सभी होता है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही उत्तर। शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिरक्षणीकरण, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहेंगे, बिल्कुल, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर है 27 का। 28 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग कैंसर होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रटते चलेंगे। 29 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है, तो इंडोथेसियम नहीं है, तो ऑप्शन डी 29 का सही उत्तर है। 30 पे प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 30 का। 31 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट है, आप जानते हैं पश्चिमी घाट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करें एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है, तो हम लोग सर्वभक्षी में आते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 32 का। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे चिड़िया के द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो जो चिड़ियों के द्वारा परागण होता है वो आपका कहलाता है ऑर्थोफिली, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे प्रश्न है कि एमआरएनए का निर्माण होता है, तो एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में, तो ऑप्शन सी रट के जाइए। 35 पे प्रश्न है कि जल प्रदूषण का सूचक जीव है, तो जल प्रदूषण का सूचक जीव ई कोलाई होता है, ये कल भी आया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की माप किसमें किया जाता है,
तो ध्वनि प्रदूषण का माप डेसिबल में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अंड समुच्च बना होता है, तो अंड समुच्च जो है वो आपके अंड कोशिका से और सहायक कोशिका से बना होता है, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे, ए और बी दोनों। इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है, तो जंक डीएनए नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एक वन या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है, मतलब एक वन में या तालाब में जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड कैसे रहता है, तो सदैव सीधा रहेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 40 पे प्रश्न है कि इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज सबसे पहले हुआ था, ऑप्शन डी। 41 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि पेनिसिलियम में जनन होता है, तो पेनिसिलियम में जनन कोनिडिया के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी पे है कोनिडिया, तो यही सही उत्तर है। मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने देखिएगा तो प्रभाविता का नियम और पृथ्वीकरण का नियम प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन डी पे है, ए और बी दोनों, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 43 पे प्रश्न है अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है परीक्षार्थ संकरण, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 43 का। 44 पे प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर करके आइएगा। 45 पे प्रश्न है कि रवीस अर्थात कि कोलेस्ट्रॉम में कई प्रकार के डैश डैश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं, तो इसमें प्रतिरक्षी अर्थात कि एंटीबॉडी तत्व समाहित रहता है, तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। 46 पे प्रश्न है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जा सकता है, तो ये 5वें माह में गर्भ की गतिशीलता देखा जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो बउआ टाइप प्रश्न है, पिता के द्वारा होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं, तो यहाँ पे देखें तो 8 से 16, ठीक है, कोरक खंडों वाले, यहाँ पे इंग्लिश में एक बार देख लें, ब्लास्टोम्स के मतलब कि पूछ रहा है 8 से 16, तो इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे मारूला कहते हैं, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी। इसी का देखिए हिंदी दिया था तूतक। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है, तो अग्रपुंज का निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। एड्स का पूर्ण रूप मतलब कि पूरा नाम बताइए, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 51 पे प्रश्न है कि वृषण कोष का कार्य क्या है, तो वृषण कोष का कार्य होता है वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न करे किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कैंसर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर, अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ऑप्शन डी कैंसर सही उत्तर है। करे संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, तो संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 54 पे प्रश्न है कि IgM एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रक्त में, ब्लड में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोगवाहक होता है, तो कीट रोगवाहक मलेरिया में होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन डी 56 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, तो खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन सी 57 का सही उत्तर रट जाएंगे। 58 पे प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है, तो ब्रेड बनाने में एस सेरिवाइसी प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ब्रेड बनाने में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। 59 पे प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए सदर्न जो साउथर्न बोल्टिंग होता है उसी को लिखा है, ये किसके द्वारा होता है साउथर्न बोल्टिंग, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो डीएनए खंड की पहचान डीएनए या आरएनए प्रूफ द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 60 पे प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो द्वितीयक प्रदूषक आप जानते हैं पैन है, PAN, तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है, तो कार्य एक से अधिक पोषण स्तर पर मछली कार्य करता है,
तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 62 पे प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए, तो आप जानते हैं वन के बचाव के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। कौन कैंसर के कारण होता है, तो कैंसर के कारण आप ओन्कोजीन का संक्रियन और ट्यूमर सप्रेस जीन का निष्क्रियन दोनों होता है, तो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी सही उत्तर है। कह रहा है दो को बड़ा टी और दोनों में छोटा टी है, तो किस प्रकार का क्रॉस का उदाहरण है, तो ये टेस्ट क्रॉस का उदाहरण है, मेंडल के प्रयोग से है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 नंबर प्रश्न है कि बॉस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, बॉस यहाँ पे देखिए बॉस, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तीसरे में बोला कि अंग्रेजी देखिए तो बम्बू, ठीक है, जो बांस वगैरह की प्रजाति में है वो फूल किस रूप में खिलता है, तो पूरे जीवन अवधि में एक बार खिलता है बस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसलिए अंग्रेजी जरूर देखिएगा, हिंदी में कंफ्यूजन हो तो। कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमेरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है, तो पॉलीमेरेज यूकैरियोटिक कोशिका से 5 प्रकार के डीएनए इससे संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे स्वस्वास्थ्य संरक्षण का उदाहरण है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे देखें तो जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग किस रूप में है, तो ऊर्जा देखिए पहले उत्पादक से निकलता है, तब शाकाहारी में जाता है, तब मांसाहारी में, तब घटक में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करें इनमें से कौन कौन सा भाग द्विगुणित है, 69 नंबर प्रश्न है, तो युग्मनज क्या होता है, जाइगोट, कई बार चर्चा कर चुके हम लोग, द्विगुणित होता है। 70 पे प्रश्न है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के प्रयोग में लाया क्योंकि, तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि जीवन चक्र बहुत इसका छोटा है, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 2 सेट 70-70 प्रश्न का मैं करा दिया, इसको 2-3 बारी देखकर जरूर रट कर जाइएगा। 35 आपको बनाना है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और 3 सेट जरूर देख लीजिएगा जो कल शाम में हम लोग चर्चा की, तो बस 5 सेट देख लीजिए, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूरा ऑब्जेक्टिव 35 अधिक यहीं से टकराएगा। तो ये 2-3 बार देखकर याद कर लीजिए, और स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके जल्दी से उसका भी एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, या नहीं देखेंगे तो देखकर समझ लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते, जाइए 35 में 35 टकराएगा, इसको बनाकर आइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।